नमस्कार मित्रों, पीपल्स न्यूज़ पावर के न्याय मित्र भारत की बात में आपका स्वागत। पिछले दिनों आजमगढ़ में किसान सम्मान निधि के उत्सव समारोह में माननीय मोदी जी ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला किया, उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए धर्मेंद्र यादव ने संसद के अंदर हमला कर दिया। जब भी देश पर संकट आया तो समाजवादी पार्टी और पूरा ही विपक्ष सरकार के साथ था, तो जो भी हमला किया गया पाकिस्तान के ऊपर, उसमें उसकी यदि लड़ाई में हम सब साथ थे तो निश्चित रूप से उस तरफदारी में भी हमारे सहयोग की शक्तियां भी समाहित हैं। इसलिए कोई सत्ता ये कहे कि समाजवादी पार्टी को दर्द हुई, कांग्रेस को दर्द हुई, तो ये गलत बात है। और इसी गलत बात का शायद समाजवादी पार्टी की तरफ से आदरणीय धर्मेंद्र जी इस बात का उत्तर देना चाह रहे थे कि आप जो आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी एक तरफ आतंक के आका रो रहा होता है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लीडरों को भी तकलीफ हो रही होती है। शायद ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण आरोप अपने ही देश की राजनीतिक पार्टियों पर लगाना शायद बिल्कुल भी उचित नहीं हो सकता। कोई भी जंग कभी किसी की सगी नहीं होती, उसके प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों होते हैं। जीत और हार की संभावनाएं निश्चित होती हैं। यदि हमारी जीत और हार में हम हार में आपके साथ हैं तो जीत में भी आपके साथ हैं। यदि आपके गर्दिशों में आपके साथ हैं तो निश्चित रूप से गर्दिशों में बाहर और जीत के संगम पर भी हम आपके साथ होंगे। इसमें आलोचना निश्चित रूप से अव्यावहारिक प्रधानमंत्री की थी। आतंक के हेडक्वार्टर्स को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस तो आज भी आईसीयू में पड़े हैं। पाकिस्तान दुखी है, ये तो सब कोई समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा। उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते। पहलगांव की घटना के पहले दिन से पूरा का पूरा विपक्ष, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के लीडर ऑपोजिशन राहुल जी से लेके पूरा विपक्ष, और विपक्ष ही नहीं पूरे देश का जनमानस जब साथ खड़ा हो तो आज ऐसे भाषण दे रहे हो कि जैसे केवल सत्ता पक्ष के लोगों ने युद्ध जीत लिया हो। यह युद्ध भारत की देश की सेना ने जीता है। यह युद्ध हमारे 140 करोड़ लोगों की जो ताकत है उस ताकत ने जीता है। इसलिए सभापति जी, सदन में खड़े होकर कहना चाहता हूं, किसी को यह अधिकार नहीं है, हमारे देश का जो नागरिक नहीं है, हमारे देश के जो लोग नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी देश हो, किसी को यह अधिकार नहीं है वो ये बात कहे कि भारत का समझौता हमने कराया है। मैं फख्र के साथ कहता हूं, चाहे नेहरू जी रहे हो, चाहे लोहिया जी रहे हो, चाहे उस समय के कांग्रेसी रहे हो, चाहे समाजवादी रहे हो, किसी ने कभी दूसरे देशों के सामने घुटने नहीं टेके हैं जो आपने टेकने का काम किया। सभापति जी, जहां इस मौके पर आज तक आलोचना नहीं कर पाए आलोचना नहीं कर पाए अमेरिका के राष्ट्रपति की आलोचना अभी तक नहीं कर पाए हो। हम समाजवादी लोग हैं। नेताजी के समय पर रक्षा मंत्री के कार्यकाल में चीन 1 किलोमीटर घुसा था, 4 किलोमीटर घुसने का काम समाजवादियों ने करके दिखाया था। हमारा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। यह आपका अभिन्न योगदान, इसके लिए आभार, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को इसी तरह प्रोत्साहित करते रहें। हमें कोई इसे आर्थिक लाभ नहीं होता, लेकिन यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल ऊंचा जरूर होता है। थैंक यू।